उत्तराखंड का बाल पर्व फूलदेई। भारत त्योहारों का देश है। जितने तीज और त्योहार यहाँ हैं, शायद ही दुनिया के किसी देश में होंगे। विविध संस्कृति, बोली, भाषा, खान-पान और भौगोलिक विभिन्नताएं इस देश को अनूठा बनाती हैं। पर्व, तीज और त्योहार भी भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक जड़ों से ही निर्मित हुए हैं। यदि सारे देश की यात्रा करें तो हर दिन कहीं न कहीं कोई न कोई त्योहार मिल ही जाएगा। इन्हीं त्योहारों में एक है फूलदेई। नाम से ही लगता है कि इस त्योहार का संबंध फूलों से है। ये भारत के रमणीक राज्य उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र का बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है। इस त्योहार की सबसे अनूठी बात यह है कि ये मुख्य रूप से छोटे-छोटे बच्चों द्वारा मनाया जाता है और इसलिए इसे बाल पर्व भी कहा जाता है। ये चैत्र मास की संक्रांति के दिन मनाया जाता है। चैत्र मास हिंदू नव वर्ष का पहला महीना होता है। फूलदेई वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। चैत्र ऋतु आते ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों से बर्फ पिघलने लगती है। सर्दी का मौसम चला जाता है और उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ फूलों से लद जाते हैं। तो आइए चलते हैं उत्तराखंड की पहाड़ियों में और मिलते हैं खुशनुमा बच्चों की टोली से, जो तैयारी कर रहे हैं फूलदेई पर्व मनाने की। अरे जानकी, उठो उठो। सोने दो ना माँ। अभी तक सोई हुई हो? तुम्हारे मित्र भी आने वाले होंगे। उठती हूँ माँ। अरे वाह माँ, घर कितना सुंदर लग रहा है। तुमने लीप पोत कर इसकी सूरत ही बदल दी। और क्या, आज तुम प्यारे प्यारे बच्चों का त्योहार फूलदेई जो है। माँ फूलदेई? हाँ बेटा, फूलदेई। चलो जानकी के घर चलते हैं। अरे जानकी, कहाँ हो तुम जानकी? देखो देखो, तुम्हारे मित्र भी आ गए। अरे आ जाओ सब, आराध्या माही सोहम। आओ बच्चों, आओ, कुछ नाश्ता कर लो। तुम्हें जंगल भी तो जाना है फूल तोड़ने। हाँ चलो फूल तोड़ने चलेंगे। अरे पहले नाश्ता तो कर लेने दो। फिर क्या था, बच्चों की टोली चल पड़ी घर के पास के जंगल की ओर। अरे देखो वहाँ कितने सुंदर फूल है। वहाँ तो बहुत सुंदर फूल है। चलो सब मिलके तोड़ते हैं। भैया जरा डाली तो हिला दो। हाँ हाँ हिलाता हूँ। अरे वाह, इतने सारे फूल गिर गए यहाँ से तो। इतने सारे फूल, वो भी इतने सुंदर सुंदर। मैं तो बुरांश के फूल जमा करूँगी और मैं फ्यूले के पीले फूल। चलो चलो, बहुत सारे फूल जमा हो गए, घर चलते हैं। गांव में लोग हमारी राह देख रहे होंगे। हाँ चलो 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 चलो। जब ढेर सारे फूल जमा हो गए तो फुलारी चल पड़ी गांव की ओर। फुलारी यानी फूल लाने वाले बच्चों की टोली। बच्चों की हंसती गाती खिलखिलाती टोली जब गांव पहुंची तो धूम मच गई। सभी अपने अपने घरों से निकलकर बच्चों का स्वागत करने लगे। अब फुलारी यानी बच्चों की टोली हर घर के मुख्य द्वार पर रुकती, अक्षत और फूल ड्योढ़ी पर डालती और गीत गाती। फूल
फूल दे क्षमा दे, दिल्ली द्वार भर भकार, ये दिल्ली के बारंबार, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। फूल देई छम्मा देई, इसका अर्थ है आपकी देहली यानी ड्योढ़ी फूलों से भरी रहे, सब कुछ मंगलकारी हो, सबको क्षमा कीजिए, सबकी रक्षा कीजिए, घरों में समृद्धि बनी रहे और आपके भंडार अन्न से भरे रहें। सबने बच्चों का बड़ा स्वागत किया। रामू काका फुलवारी आई है। आओ आओ बच्चों, फूल देई मंगलकारी हो। हैप्पी फूल डे काका। हैप्पी फूल देई। अरे देखो, चाची तो द्वार पर खड़ी हमारा ही इंतजार कर रही है। रमा चाची फूल दे की बधाई। बधाई हो फूल देई की बधाई हो। अरे बच्चों, पहले अक्षत और फूल तो डालो, और ये लो गुड़ और ये चावल। और चाची पैसे? अरे पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं? ये लो। धन्यवाद चाची। अब तो ढेर सारे पैसे जमा हो गए। 1, 2, 3, ये तो बहुत सारे पैसे जमा हो गए। तो इस तरह फूल देई का त्योहार उत्तराखंड के केदार, कुमायूं और गढ़वाल मंडल के अलग अलग क्षेत्रों में 8 दिनों से लेकर महीने भर तक चलता है। बच्चों द्वारा एकत्रित किए गए चावल और गुड़ को मिलाकर बच्चों के लिए हलवा, छोई या साई और पापड़ी जैसे अन्य स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। व्यंजन बनाने के लिए जमा पैसों से घी या तेल खरीदा जाता है और फिर व्यंजन को सब मिलजुल कर खाते हैं, खूब मस्ती करते हैं। फूल देई त्योहार के अवसर पर विशेष करके पीले रंग के फूलों को खास महत्व दिया जाता है। इसे फ्यूली का फूल कहा जाता है। ये फूल पहाड़ों में वसंत के मौसम में खिलता है और बहुत सुगंधित होता है। इस पर एक लोक कथा भी है। कहते हैं हिमालय के पर्वतों के बीच एक छोटा सा राज्य था। वहाँ की राजकुमारी का नाम फ्यूली था। उसे पेड़ पौधों और फूलों से बहुत प्यार था। जब उसका विवाह हुआ तो वो राजकुमार के साथ दूसरे देश में चली गई। उसके जाने से पहाड़ों के सभी फूल उदास हो गए और धीरे धीरे मुरझाने लगे। कहते हैं राजकुमारी जब अपने राज्य आती तो सारे मुरझाए हुए फूल फिर से खिलने लगते थे। उसी की याद में फूल देई पर्व मनाया जाने लगा। फूल देई त्योहार के अंतिम दिन घोघा देवी की पूजा होती है। बच्चों को जो गुड़ चावल मिलते हैं उसका बच्चों के द्वारा भोग लगाया जाता है। त्योहार के अंतिम दिन बच्चे घोघा देवी का डोला सजाकर उसे गांव में घुमाते हैं। और हाँ, घोघा देवी की पूजा बच्चे ही कर सकते हैं। घोघा देवी को फूलों की देवी माना जाता है। फूल देई त्योहार बच्चों को प्रकृति प्रेम और सामाजिक सद्भाव की सीख देता है। ये प्रकृति, पर्यावरण और संस्कृति से हम सबको जुड़े रहने की प्रेरणा भी देता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम फूल देई। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनियांकन वीरेंद्र रावत, कलाकार आनंद श्रीवास्तव और विभा लक्ष्मी, बाल कलाकार वान्या, मनन, माही और आराध्या, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।